तक देखा आपने मैंने कैसा ग्राउंड फ्लोर का लेआउट बनाया है 2D ऑटोकैड 2D में। हमने उसमें टेक्स्ट विंडो और डोर एडिटिंग किया है। दोस्तों आज हम ड्राइंग में डायमेंशन कैसे एडिट करते हैं वो सीखेंगे। डायमेंशन के लिए हम डायमेंशन स्टाइल, जिसका शॉर्ट नेम है DIMSTYLE, आप कमांड बार में देख सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ डिम स्टाइल करके एंटर लगाना है और ऐसा डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा डिम स्टाइल का। उसमें हम इस तरह से एडिटिंग करेंगे जिस तरह से मैं कर्सर से एडिटिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम एरो का साइज और एरो का टाइप सिलेक्ट करेंगे, आप देख सकते हैं। डायमेंशन स्टाइल में थोड़ा 5 मिनट टाइम लगेगा उसमें सेटिंग करना, बार बार उसको प्रीव्यू करके देखना ये सही है ये गलत है तो उसको दोबारा सेटिंग करना। डायमेंशन स्टाइल कमांड, मॉडिफिकेशन एडिटिंग जब करना होता है डायमेंशन में, तब हम डायमेंशन स्टाइल कमांड, डिम स्टाइल कमांड देख सकते हैं। मैंने एरो में आर्किटेक्चर टिक लिया है, दोनों तरफ के एरो में, तीनों तरफ के सिंबल एंड एरो में जाकर मैंने एरो का टाइप, अब उसकी साइज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। एरो का देख सकते हैं प्रीव्यू में एरो और टेक्स्ट। अब टेक्स्ट साइज सिलेक्ट कर रहा हूँ, एरो सिंबल और एरो के बाद टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट भी वही जो अपन टेक्स्ट में ड्राइंग में जो टेक्स्ट एडिट करा है वही 5-6 इंच के बीच ही हम डायमेंशन में भी जो टेक्स्ट दिखेगा जिसमें डायमेंशन डिजिट आएगा उसमें भी हम वही सेम साइज फिक्स करेंगे जो हमने टेक्स्ट में फिक्स की है। देख सकते हैं दोस्तों एडिटिंग हो रहा है टेक्स्ट हाइट में 3 इंच 4 इंच 5 इंच। ड्राइंग के अनुरूप सेट करना है कि ड्राइंग के मुताबिक ज़्यादा बड़ा या छोटा ना हो जाए, रीडेबल हो। प्लान में जब ड्राइंग का प्रिंट होकर जाए A4 साइज में A3 साइज में, तब वो डायमेंशन और टेक्स्ट रीडेबल हो। फिट में आ जाएंगे अब हम टेक्स्ट के बाद प्राइमरी यूनिट में। अगेन हम प्राइमरी फिट के बाद प्राइमरी यूनिट में आ गए, जहाँ पर हमने वही आर्किटेक्चर सेटिंग 1.4 सेट कर दिया। अल्टरनेटिव यूनिट में कुछ सेटिंग नहीं करना है, टॉलरेंस में नहीं करना है। तो देख सकते हैं हम दोस्तों लाइन, सिंबल, एरो, टेक्स्ट, प्राइमरी यूनिट, ये 3 टैब में अब हमने एडिटिंग करा है। अब जैसे जैसे हम काम करेंगे हमको लगा कि कोई एडिटिंग करना है इसमें डायमेंशन में। साइज देखिए दोस्तों, एरो की साइज बड़ी हो रही है। ये करने के बाद हमको सेट करंट करके ओके करके डायलॉग बॉक्स को बंद करने का है। अब आप देखेंगे स्क्रीन पर होम में डायमेंशन का लीनियर कमांड सिलेक्ट करा, आपने देख सकते हैं लीनियर डायमेंशन का जो निशानी है मार के उस पर सिलेक्ट करके लीनियर करना है। दोस्तों देख सकते हैं डायमेंशन अभी बहुत छोटा आया है, हमने जो सेटिंग किया है उसके मुताबिक, ड्राइंग के मुताबिक ये बहुत छोटा है। अब हमको दोबारा इसमें सेटिंग करना होगा। कमांड बार में फिर से डिम स्टाइल लिख रहा हूँ मैं, देख सकते हैं। मॉडिफाई करना है उसको, तो मॉडिफाई में जाएंगे। मॉडिफाई में जाकर हम सभी चीज़ों की साइज़ बड़ा करेंगे। अब हमने देखा कि छोटा हो रहा है, तो अब हम एरो की साइज़ भी बढ़ाएंगे, टेक्स्ट की साइज़ भी बढ़ाएंगे। टेक्स्ट साइज़ भी देख सकते हैं बढ़ा दिए दोस्तों, चेंज कर दिए। अब मेरे को लगता है कि ड्राइंग में डायमेंशन और ड्राइंग दोनों अनुरूप में आएंगे, क्योंकि वहाँ पर प्रीव्यू में भी नज़र आ रहा है ड्राइंग और डायमेंशन अनुरूप में दिख रहे हैं। दोस्तों ये करने के बाद देख सकते हैं स्क्रीन पर जो डायमेंशन हमने बनाया था वो ऑटोमेटिक बड़ा हो गया, विजिबल हो गया, यानी ये सेटिंग डायमेंशन का ओके है। अब हम इसके मुताबिक काम कर सकते हैं। दोस्तों लीनियर कमांड में जाकर डायमेंशन का जो टैग है उसमें जाकर डायरेक्ट लीनियर कमांड को सेट क्लिक करना है। लीनियर में हमेशा डायमेंशन सीधा आएगा 90 डिग्री पे। जैसे F8 मोड काम करता है ऐसे ही लीनियर डायमेंशन काम करता है डायमेंशन के लिए।
डायमेंशन उससे सीधा ही निकलेगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। अगर आपको टेढ़ा मेढ़ा करना है तो लीनियर के नीचे वाला ऑप्शन है अलाइन, अलाइन वाला डायमेंशन स्टाइल आपको एंगुलर, एंगुलर नहीं लेकिन टेढ़ा मेढ़ा जाएगा, देख सकते हैं। 11 फुट चेंज, नौ इंच दीवार की थिकनेस आ गई डायमेंशन में। अब हम एंड टू एंड रूम की साइज भी निकाल लेंगे, 10 फुट आधा इंच, फिर से 9 इंच रूम की साइज, 9 इंच। ये वाली लाइन जो है एक्स्ट्रा की उसको हम डिलीट कर देंगे, ट्रिम कमांड से काट देंगे, ट्रिम कमांड, ट्रिम एंटर सिलेक्ट करके फिर ट्रिम कर्सर से उसको कट कर देना। आगे इसी प्रकार से लीनियर कमांड से हम आगे बढ़ते जाएंगे, 7 फुट 9 इंच, फिर 9 इंच की दीवार डायमेंशन कमांड से। दोस्तों डायमेंशन इस प्रकार से देने से जो ड्राइंग तैयार होता है उसको वर्किंग ड्राइंग कहते हैं। इस प्रकार का जो डायमेंशन देते हैं हम एक एक चीज़ का वर्किंग, अभी इससे ज़्यादा और भी डिटेल में हम डायमेंशन दे सकते हैं, जैसे दो बारी के बीच का गैप, साइडों में जैम्स का गैप। ये वर्किंग ड्राइंग मैसनरी के लिए साइड पे बहुत काम में आता है। वर्किंग ड्राइंग में बारीक डिटेल होती है, और कहीं जगह पर अगर आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन ने डायमेंशन नहीं दिया है तो एक इंजीनियर उस ड्राइंग में से डायमेंशन निकाल सकता है। इसलिए ऑटोकैड का महत्व साइट इंजीनियर के लिए भी इतना ही है जितना ड्राफ्टमैन आर्किटेक्ट के लिए है। एक इंजीनियर को ऑटोकैड का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, उससे सीवी में भी उसकी वैल्यू बढ़ती है और साइट पे भी इंजीनियर की वैल्यू बढ़ती है। छोटा मोटा एडिटिंग, छोटा मोटा ड्राइंग बना सकते आना चाहिए एक इंजीनियर को। कंस्ट्रक्शन प्रोफेशन में ऑटोकैड का महत्व आजकल बहुत है। वैसे तो ऑटोकैड से भी ज़्यादा अपडेटेड सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, लेकिन ऑटोकैड सदाबहार है, पूरी दुनिया में ऑटोकैड के ऊपर ही काम चलता है। दोस्तों स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो में, जो दोस्त अभी आए हैं और जो दोस्तों को ने मेरे अगले वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो 1, 2, 3, तो दोस्तों मैंने आई बटन में ऑलरेडी डाल दिया है डिटेल, वहाँ जाकर आप ट्यूटोरियल नंबर स्टार्ट से देख सकते हैं ट्यूटोरियल, ताकि आपको पता चले कैसे मैंने प्लान बनाया, उसमें विंडो सेट की, डोर शटर गेट सेट किए, टेक्स्ट एडिट किए, डायमेंशन अब ऐड कर रहा हूँ। आने वाले ड्राइंग में मैं इसी प्लान पर लेयर बनाना, फर्स्ट फ्लोर का प्लान बनाना, सेक्शन बनाना, एलिवेशन बनाना, डिफरेंट एंगल के व्यूज़ बनाना सिखाने वाला हूँ। दोस्तों आपकी जो भी कन्फ्यूज़न, आपकी जो भी तकलीफ़ वगैरह है, अगर ड्राइंग में समझ में नहीं आ रहा है कुछ, तो आप मुझे कमेंट लिखिए, कमेंट लिखिए, मैं तुरंत उसका रिप्लाई करूँगा और उसके हिसाब से मैं ड्राइंग भी बनाऊँगा डिटेल में। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ बेसिक बना रहा हूँ मैं, ताकि नए लोगों को, बिगिनर को समझ में आ जाए। यहाँ पर हम चाहें तो विंडो का डायमेंशन भी सेट कर सकते हैं, विंडो की साइज़ क्या है, वेंटिलेशन की भी बहुत डिटेल ड्राइंग में डिटेल डायमेंशन दे सकते हैं। दोस्तों डायमेंशन इतना डिटेल हो जाता है कि कई बार ड्राइंग भी समझ में नहीं आता, मैसी हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल मैं ये वीडियोज़ में आपको बेसिक, ताकि इजीली समझ में आए, बिगिनर ज़ीरो लेवल से मैं सिखा रहा हूँ ताकि नए बंदों को समझ में आए। धीमे धीमे हम आने वाले वीडियोज़ में इसका लेवल बढ़ाते जाएंगे, बिगिनर से इंटरमीडिएट, फिर एक्सपर्ट लेवल। मूव कमांड का उपयोग करके मैं उसको वीटेक्स को मूव कर रहा हूँ। दोस्तों बेसिक कमांड जैसे, दोस्तों
आने वाली वीडियो में